नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आज की सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन होता है 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग कब हुआ और उसका उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो था 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बार्क का मुख्यालय। तो बार्क का मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। और बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके डायरेक्टर हैं अभी अजीत कुमार मोहंते, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? वो थे होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जापान की मुद्रा पूछी गई थी। तो जापान की मुद्रा है येन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो वर्ष 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था गली बॉय को, ठीक है। गली बॉय के जो एक्टर थे उसमें रणबीर सिंह और एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। इसको टोटल 13 अवार्ड दिए गए थे फिल्म फेयर में इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया। तो वर्ष 2020 में पॉल आर मिलग्रम्स और रॉबर्ट बी विलियम्स को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और फ्रेंड्स, 2019 में किसी दिया गया था? वो थे भारतीय अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था 2019 में। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारी जल का सूत्र। तो D2 होता है भारी जल का फॉर्मूला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मोल्पा विद्रोह कब हुआ? तो मोल्पा विद्रोह होता 1920 में केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, टैक्सोनॉमी की पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा गया था, ये था कार्लोस लिनियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में विधान परिषद है? तो ठीक है, उसमें ऑप्शन थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। तो टोटल भारत में 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है, ठीक है। वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब के मध्य। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज है बीजापुर, कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। नेक्स्ट पूछा गया था, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट पूछा था, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। अगला पूछा था, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया 1969 में तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला है, उर्वरक उत्पाद से संबंधित क्रांति का कलर कौन सा है? तो ये है ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन जो है उर्वरक उत्पाद की क्रांति से जो उर्वरक उत्पाद की क्रांति से संबंधित है उसका कलर था ग्रे, ठीक। ग्रे रेवोल्यूशन से कहा जाता है। अगर हरित क्रांति कहेंगे तो ये खाद्य उत्पाद से संबंधित है, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। और येलो रेवोल्यूशन जो पीली क्रांति है वो है खाद्य तेल या तिलहन फसलों से, ठीक है। अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो नीली क्रांति वो है मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1868 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश है। 1938, 1962, 1982, 2006, 2018 में इसने राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए हैं। इसके बाद है कनाडा। और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 में हैमिल्टन में, ठीक है। और भारत में हुए थे 2010 में दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पूछा था, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो बड़ी आंत उसमें ऑप्शन में था, तो बड़ी आंत उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कौन सी जो है अदिश राशि है? तो स्केलर राशि आपसे पूछी थी। तो अदिश राशि होती है चाल,
दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा, ये अधिशासी हैं। बाकी सदिशासी हैं वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय वेग और कोणीय वेग। ठीक है, ये जो है सदिश राशि हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट में। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो आपका। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।